और उसको बोलो कि सर ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका। Yes ma'am, So आपको but prepared होना चाहिए when you go there. yes ma'am, I want to ask like the थोड़ा the जोर से person बोलो प्लीज। I want to ask the person who is in front of us or the HR. He wants to know who is a data analyst. What is his work? Like I need to elaborate him the roles and responsibilities. करेक्ट, आप ही को बिकॉज आपने कोर्स किया है, उसमें क्या क्या होता है मालूम है। डेटा माइनिंग है, डेटा क्लीनिंग है, जैसे रूपा मैम समझा रही थी, ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे उनकी बिजनेस बढ़ाने के लिए डेटा आप दे सकते हो, वो सब आप उनको बताओगे। बट HR इज सेइंग कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे नहीं पता डेटा एनालिस्ट क्या है, क्या आपको होता है। बोल रहे हैं? नो, HR इज क्वेश्चनिंग मी लाइक दिस कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे। दैट इज व्हाट मैम जो प्रेजेंटेशन ले रही थी ना, जो हाउ विल यू एक्सप्लेन द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स टू अ यस नॉन मैम, टेक्निकल पर्सन। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग मैम, तो करेक्ट, हमें उसका आपको आंसर बताना कैसे करना पड़ेगा कि चाहिए। डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा एनालिटिक टूल्स में काम करके ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है इन टर्म्स ऑफ डेटा, सपोज वो रिटेलर है तो उसको रिकॉर्ड जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल के देना, और इफ इट इज अ टूरिस्ट कंपनी उसको उसकी इंफॉर्मेशन लाइक टूरिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, वो काम होता है उनका। सो उसके आपकी जो डेटा एनालिसिस करके जो दोगे ना, उसकी बेसिस पे दे कैन डू देयर बिजनेस। देखेंगे हमें, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ टूर पैकेज सेल करने वाला कंपनी है, इफ यू से दैट इस महीने में इस जगह पे आपको पैकेजेस सेल कर सकते हो, पीपल वुड लाइक टू गो, जैसे लॉन्ग वीकेंड्स आता है, यू कैन से कि these places people can go, so those kind of analysis। आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 10 years में नैनीताल में कितने लोग गए हैं ड्यूरिंग दिवाली और ड्यूरिंग दशहरा, वो सब आप डेटा डिक करोगे ना, बिकॉज इंटरनेट से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो वंस यू टेक द डेटा एंड प्रेजेंट इट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द डेटा जो आप प्रोड्यूस करोगे, उसके बेसिस पे दे कैन प्रेडिक्ट द बिजनेस। एंड दैट इज विद द डेटा, बट HR जो मुझसे पूछ रहा था, HR का कहना सिंपली ये था कि मुझे बस ये बताओ कि तुम इस डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है आप और तो यहाँ यही पर बोलो, क्यों आए हो। यही बोलो। आप डेटा माइनिंग और डेटा क्लीनिंग, अगर मैं उसे ये टर्म्स बता रहा था, उसने कहा मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, मुझे सिंपली नहीं, इलेबोरेट करो। आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके 1-2 मिनट एक्सप्लेनेशन पे वो समझेंगे नहीं कुछ। लेकिन आप बोलो कि हमारे जो पुराने डेटा से हम डेटा निकाल के देंगे, बेस्ड ऑन दैट आपका कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा करके बोलना बस। See, you cannot explain the at one go, and HR वो ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि वो आप का टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर यू नो व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। सी, जो भी HR आपको कॉल करेगा उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगा उस रोल के बारे में, क्या करना है उस रोल पे। Okay, so can I answer something here? या Okay. सो ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि HR ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डेटा एनालिसिस रोल में आप क्या करोगे, और उनको ये डेटा वैलिडेशन कलेक्शन जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो उनको समझ नहीं आ रहा है। इज दैट द राइट? Yeah, ma'am. He asked that I don't know anything about data analyst. I don't know for which position have you come here, and I don't know anything. Just explain me what a data analyst does and what is his work. Okay, fine. Okay. So first, there are two things which you are mentioning here. First is that HR is saying कि उनको पता ही नहीं है कि आप किस पोजीशन के लिए आए हो, which is a very weird situation because HR को पता होना चाहिए No, क्योंकि ma'am. He knows. He knows. He just asked कि मुझे सिंपली ये बताओ कि डेटा एनालिस्ट जिस पोजीशन के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है। एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो यू वर टॉकिंग अबाउट रिसेंटली, कि हमें टेक्निक नॉन टेक्निकल बंदे को टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन करनी है। सो okay, दैट वाज द सिनेरियो। that's correct.
नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि एचआर को कैसे एक्सप्लेन करें। पहली बात तो एचआर का जो बंदा है, अगर वो आपका इंटरव्यूअर है तो आपको एचआर के सिस्टम के बारे में उसको समझाना पड़ेगा कि एचआर, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों को रिक्रूट करता है, लोगों को ट्रेन करता है और लोगों को जॉब के फ्लोर पे उनको सुपरवाइजर्स अलाइन करता है, उनकी सैलरीज बनाता है और उनको फिर ज्वाइन कराता है। दिस इज द मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो एचआर करता यस, है, यस मैम, राइट? दैट वाज माय सेकंड इंटरव्यू, आई गेस दैट वाज टेक्निकल राउंड, क्योंकि एचआर राउंड मेरा हो गया था एंड दैट वाज द सेकंड राउंड, वो भी आई गेस एचआर ही था। I'm just going to answer as per what you have given me the information that you have been questioned by the HR कि आपका रोल क्या होगा एज अ डेटा एनालिसिस, करेक्ट? तो आपके सामने जो बंदा बैठा है वो एचआर से है और वो एचआर डिपार्टमेंट संभालता है, तो उसको ये सब पता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी देना, ये सब करना, करेक्ट? अब आप उसकी भाषा में बात करोगे, आप ये बोलोगे कि सर देखिए, सर या मैम, whomsoever it is, कि सर ये देखिए, अगर आपने एक साल में 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराई है, अब आपको उन ज्वाइनर्स में से ये देखना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी कहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग होती है हर कंपनी में, उनका परफॉर्मेंस 6 महीने का कैसा चल रहा है, उनके सुपरवाइजर से हमें जानना है, राइट? तो आपको डेटा डिग करना पड़ेगा, उन कैंडिडेट्स के नाम चाहिए होंगे, किस डिपार्टमेंट में वो लोग बैठे हैं वो चाहिए होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, डेटा डिगिंग है। उनको आप वर्ड्स नहीं बोलोगे कि डेटा डिगिंग, कलेक्शन, वैलिडेशन, कुछ नहीं समझ आता है। उनको आप सिनेरियो बताओगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके पास डेटा है, तो मैं एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इस इंफॉर्मेशन को डिग करके, रिफाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और आपको ये क्यों चाहिए, क्योंकि आपको आगे डिसीजन लेना है कि आपका जो बंदे आपने 1000 लोग ज्वाइन कराए थे या 100 लोग ज्वाइन कराए थे, उसमें से कितने लोग आपकी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं और कितने लोग आपको 6 महीने में ही छोड़ के चले गए। क्या आपकी रिटेंशन पॉलिसी में प्रॉब्लम है या आपकी सुपरवाइजर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, वो आपको जानना है। इसीलिए तो आप डेटा एनालाइज करा रहे हो, करेक्ट? तो आपको इस तरह के सिनेरियोज उनको सामने लाने पड़ेंगे विद एग्जांपल्स, नॉट विद द डोमेन नॉलेज। मैंने आपको यही बताया, जब आप नॉन और टेक्निकल लोगों से बात करते हैं, उनकी भाषा में आपको बात करना है, उन्हीं के डिपार्टमेंट के कुछ छोटे एग्जांपल्स लेके उनसे बात करना है, so that you can make them understand what is your role in the company for their department. That's how you have to interpret. Am I able to answer your question? यस, यस मैम। Yeah. Okay. So, Aril, shall I take the, or you are continuing with it? Aril, are you there? Okay. So I'll continue with the slides only. I'll opening my slides to share with you again. Just give me a moment. So I'm not too sure कि मैम ने आपके साथ ये वाला स्लाइड लिया है नहीं लिया है, but I can you tell me please if somebody is aware about it? नहीं मैम, मैम ने कोई स्लाइड शेयर नहीं करी साथ। अच्छा ठीक। Okay, the next question which I am putting out here is, tell me about a time when you got unexpected results. अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू गॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर बार जब आप काम करते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या जब आप कोई भी टाइप का डोमेन स्किल अपना यूज करते हैं, वेदर डेटा एनालिसिस और वेब डेवलपर्स, आपको हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है। There could be failures, okay? There could be problems, there could be challenges which you're not able to come up with. तो वो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन आपके इस टेन्योर में आया है, या आप अगर फ्रेशर हैं तो क्या आपने कोई ऐसी सिचुएशन कभी फेस की है जब आपने डेटा एनालिसिस निकाला पर वो डेटा एनालिसिस किसी काम का नहीं था, आपको लगा कि उससे डिसीजन कुछ बन नहीं पाया। So have you ever came across that kind of situation? और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आपने बेसिकली क्या किया? What kind of
steps you have taken. Okay, now that is what basically I want to know. अब यहाँ पे भी वो आपसे really में क्या जानना चाहते हैं, do you let the data or your expectation drive your analysis? It means that कि आपसे रिजल्ट तो कुछ और चाहिए था, आपसे डिसीजन उस डेटा का कुछ और चाहिए था, पर आपकी एनालिसिस कुछ और दे रही थी। तो क्या आपने उस एनालिसिस को चेंज करने का सोचा, या किसी से डिस्कस करना सोचा, या फिर बस उस एनालिसिस निकाल के थमा दिया दूसरे को कि भाई मेरा काम तो हो गया, अब तू देख, right? They wanted to know your attitude, what kind of attitude you work with. Do you really go into dig the data, प्रॉब्लम को निकालने में, आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने में आप हेल्प करते हो, या टीम के साथ मैनेज करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप अपना काम करके जयराम जी की कर देते हो, जी हो गया मेरा काम तो अब आप देख लो। क्या आप ऐसे हो, आप टीम प्लेयर हो या नहीं हो? So basically they want to know these type of things from you. Now जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे वो ये जानना चाहता है, वो ये इंटरप्रेट कर रहा है आपसे ये क्वेश्चन पूछ के, क्या आप एक्यूरेसी में बिलीव करते हो डेटा की या नहीं, या आप मल्टीपल ऑप्शंस देते हो डेटा का सेलेक्ट करने के लिए, या वेब डेवलपर हम बात करें, वेब डेवलपर्स का भी काम ये बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जीयूआई इंटरफेस फॉर अ वेब डेवलपर, कि मैंने एक साइट डेवलप की है फॉर एग्जांपल और एक पेज बनाया है, उस पेज के कुछ एलिमेंट्स तो बहुत एक्यूरेटली दिख रहे हैं, पर कुछ एलिमेंट्स बहुत ही अपोजिट प्लेस्ड है, तो क्या मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, या फिर मैंने अपने एंड क्लाइंट को ऑप्शंस दिए कि देखो एक ये तरीका है काम पेज दिखाने का, दूसरा ये तरीका है, क्या मैंने उनको ऑप्शंस दिए? इसी तरह से डेटा एनालिसिस में क्या मैंने उनको ऑप्शंस दिए कि आप ये रिजल्ट भी देख सकते हो, आप ये भी रिजल्ट, इस तरह से ये रिजल्ट भी आता है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दोज basically choices or the selections or those options which you can give it to your client, whether the client is internal client या बाहर का client है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके पास अगर एक ही डेटा निकल के आया या एक ही पेज आपने एक अच्छे से बना दिया, तो उसका रैशनल क्या है, क्यों ऐसा समझते हो कि यही एक बेस्ट आउटपुट है मेरे हिसाब से। So you should have a story behind it. So basically आपसे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप किस हद तक अपने काम की एक्यूरेसी पे और एक्सपेक्टेशंस जो आपसे बंधी हुई है लोगों को, उस पे खरे उतरते हो। That's basically this question is talking about. Okay, so that's how we have to basically understand certain questions. Next question could be, how would you go about measuring the performance of a company? Okay, now ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ, आप हमारी कंपनी में अगर आ जाते हो एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि एज अ वेब डेवलपर या फिर एज अ डेटा एनालिसिस पर्सन मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करूँ? अब आप सोचोगे मैं तो कंपनी का भी पार्ट ही नहीं हूँ, तो मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो आपका दिमाग में ये आएगा, हाउ कैन आई टेल दिस, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो कंपनी को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, तो हाउ कैन आई डू? दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू, जब भी आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और इंटरव्यूज की प्रिपरेशन का मतलब नहीं है, आई एम नॉट सेइंग जेनरिक, आई एम नॉट सेइंग हर कंपनी की इंटरव्यूज की प्रिपरेशन, आई एम सेइंग आपके पास अगले हफ्ते एक इंटरव्यू आ गया, आपको जाना है, उस कंपनी के बारे में क्या आपने रिसर्च किया है? रिसर्च रिसर्च रिसर्च, आई एम टेलिंग यू 3 times व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कंपनी के बारे में नहीं जाना, कंपनी क्या है, क्या करती है, कौन लोग हेड कर रहे हैं, इन्होंने लास्ट 5 years में कैसे क्या रेवेन्यू कमाया है, उनका स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट क्या है उस कंपनी का, how they are doing presently, how many people are working there, what kind of departments they are into, what kind of trainings they basically give to people. आपको अगर इस टाइप की रिसर्च में आप करोगे तो you will have answers to these questions, because they will ask you these questions, remember, and they will check कि आपने हमारी कंपनी के बारे में एक रिसर्च किया है या नहीं किया है, कितना अच्छे से पता है आपको हमारी कंपनी के बारे में। Remember, this is an impression building
question. You are trying. You are. This is a time where you have to build your impression with your interviewer. Okay, so always do some research on the company. उसके goals क्या हैं, उसके objectives क्या हैं, वो किस type अगर वो एक फूड सेक्टर की कंपनी है या इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनी है या आईटी कंपनी है, तो उस पूरी इंडस्ट्री में उसका स्टेक कितना है. ओके, सी दोस थिंग्स. ओके, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स वो उठाते हैं, फेस करते हैं, और डेटा एनालिटिकल और वेब डेवलपर वाली जो प्रोफाइल्स है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से केटर कर सकता है. स्टिच दैट टुगेदर. ओके, एंड ऑल्सो यू नीड टू सी दैट उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एक कंपनी के मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हम सब जानते हैं कौन कॉम्पिटिटर्स है, किस इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग उनसे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, क्यों अच्छा कर रहे हैं, एंड इस कंपनी को, जो इस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हैं, उनको क्यों क्या बेटर करना चाहिए अपनी कंपनी को उस लेवल पे लेके जाने के लिए. यू शुड हैव ऑल दोज थिंग्स रिसर्च्ड, रिटन. प्लीज, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, हर चीज को लिखने की कोशिश करो, अपने नोट्स बनाओ, पढ़ो, लिखो. इन्हीं से ही काम चलता है. हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटाइज हो चुके हैं, हमें डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं. ठीक है, हमें हर चीज व्हाट्सएप, इंस्टा, हर चीज गूगल करने की आदत है. आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट हियर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. मेक योर नोट्स, make your research ready, and develop yourself, please. This is a development, this is a growth which you're putting for yourself. So don't think about all those technological things. पेपर पेन उठाओ, लिखो, और उन पॉइंट्स को हमेशा रिपीट करो अपने दिमाग में. प्लीज, दिस इज अ रिक्वायरमेंट. Okay, you cannot get opportunities always. Now we're going to another section, which is a technical skill questions. Again, another sections of questions, and I again, can take it, Rupa. I'm here. so Rajlakshmi ma'am will take this particular part of the presentation. Okay. Okay, very good afternoon, everybody. Arun, shall I hide my PPT or you will share? Hello, can Shall you I? all hear me? Yes, Arun, we can. Yes, ma'am. Okay. Yeah, please, I just wanted yes or no. So next part, what we are going to, so far we have been talking about, general discussions, what they can have with you when you go for an interview. Rupa, you have to project the screen for me. I will do that. So Yeah. So the next thing, what they're going to ask coming into your subject, some technical questions to check the depth of your knowledge in the subject, how much you know. अगर वो आपका सब कुछ अच्छा लगा, उनको एटीट्यूड अच्छा लगा, you are able to answer the questions, वो देखेंगे, थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत उनको आपको लेके ट्रेन करना पड़ेगा आपको. They will gladly do it. उसके लिए थोड़ा बहुत they'll ask you some technical questions. So what they will first to begin with, they will ask you what kind of software you have used for data analysis. What is the software you have worked on data analysis के लिए? कौन से सॉफ्टवेयर में काम किया आपने? हेलो. Python, SQL, Okay. Excel, and And visualization tool like Power BI, Tableau. करेक्ट. आप लोगों के पास गूगल करके आप रख लो, एटलीस्ट 5 सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो आपने यूज किया. यू वुड नॉट हैव यूज्ड ऑल ऑफ देम. आपने एक में काम किया होगा, दो में काम किया होगा, आपको अदर ऑल्टरनेटिव्स पता होना चाहिए. आप बताओ सर, हमने एक्सेल और पाइथन में काम किया है, but these are the other software also जो other companies are using. These tools can also be used for data analysis. लेकिन हमने अपने कोर्स में इस सॉफ्टवेयर को यूज किया करके आपको इस तरीके से उनका जवाब देना होगा आपको. लेकिन या क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है इसके लिए, उसका नॉलेज होना चाहिए. आप गूगल करो विच आर द टॉप 5 सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, करोगे तो वो बोलेगा टैब्ल्यू एक है, एक्सेल है,
आर एन पाइथन है, रैपिड माइनर करके है, सब 5-6 आप अपना रखो, लेकिन आप बोलो कि ये इतना सारा है, लेकिन हमने अपने कोर्स में इन दोनों को यूज किया करके आप उसके बारे में बता सकते हैं. सो what they are really asking when they ask you what data analytics software are you familiar with, वो क्या पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, आपकी किस में कॉम्पिटेंसी है, किस सॉफ्टवेयर में आपका कॉम्पिटेंसी है, एंड हाउ मच ट्रेनिंग यू विल नीड. अगर आपका एक्सपर्टीज है उसमें, या आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, यू नीड मोर ट्रेनिंग ऑन दैट. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक. revisit the job listing to look for any software emphasis. अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन में वो बोलते हैं कि डेटा एनालिस्ट चाहिए हमको जो पाइथन में एक्सपीरियंस्ड हो या एक्सेल में एक्सपीरियंस्ड हो, ये इसी इसी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे. अगर वो बोलते हैं कि डेटा एनालिस्ट चाहिए मुझे, टैबलो में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, देयर यू बिकम यू गेट डिस्क्वालिफाइड बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड ऑन Tableau. If they have not worked mentioned any software, we just need a data analyst. आप अप्लाई कर सकते हो because you have worked on some tools. वहां जाके आप बोलोगे कि these are the tools. अगर उनकी कंपनी में वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, they may take you and give you training on that software because आपको बेसिक्स तो मालूम है, वो सॉफ्टवेयर में आपको ट्रेनिंग देंगे. So explain how you have used that software or something similar and show your familiarity with the tool. आप अपना जो सॉफ्टवेयर यूज किया उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन उनके साथ करोगे, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट हाँ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो वो पूछेंगे, सॉफ्टवेयर पूछेंगे, तो आप ये ब्लैंक मत बैठना, आपने जो सॉफ्टवेयर यूज किया उसके बारे में बताओ, और उसके अलावा भी आपके पास होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड रूपा. Then they'll ask you what scripting language you have used, what you are trained in. आपको scripting language कौन से आती है, आप बता दो. whatever language you are familiar with, you mention them. You have done JavaScript or VB script or whatever script. So आप उनको बता दो. If you have already, if you just know the language but you have not worked on that, वो भी आप उनको बता दो कि सर आई नो द कॉन्सेप्ट्स बट एक्चुअली आई हैव नॉट डन एनी स्क्रिप्टिंग सो फार इन माय batch, in my class or in my previous job or whatever. Be frank with them. Okay, don't say that I've done scripting जब आपने किया ही नहीं है. Okay, so they may ask you if you say I worked on SQL, I worked on Python, they may ask you some syntax. Python में इसको किस तरीके से लिखोगे, या SQL में इसको इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखोगे या डिलीट स्टेटमेंट कैसे लिखोगे. दे मे आस्क यू सम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, किस तरीके से करना है. ओके, नेक्स्ट वन रूपा, next slide. So what statistical methods have you used in data analysis? They will ask you what are the statistical functions. उसमें से आप बता दो कौन सा आपने अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने क्लास में यूज किया है. So you should be able to explain them कि what is mean और standard deviation क्या है, variance क्या है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके, अपना जो टेक्निकल नॉलेज है ना उस पे आप अप टू डेट रहना. जो भी आपको बुक में सिखाया, क्लास में सिखाया है, आपका कोर्स में सिखाया है, उसमें आपको थरा रहना पड़ेगा, so that you will be able to answer these kind of simple questions. Okay, go to the next one, Rupa. Then they might ask you to explain the terminologies. What terminologies? अगर data analysis लेते हैं, course लेते हैं, उसमें you have like what is data mining or what is data cleaning, what is data modeling, what is business intelligence. These type of questions they may ask you. Explain the term. What is it? Okay. What is data visualization? क्या होता है? How you make the visualizers? कैसे करते हो? Data को visualizing mode पे कैसे दिखाओगे? All those stuff. So they are trying to determine कि इस इन सब चीजों में आप कितना familiar है in terms of the terminologies, right? That next one, they might ask you describe between what is data mining and data cleaning, or quantitative and qualitative data, or the standard deviation. ये वाला जो methods, statistical analysis method जो है ना, univariate और bivariate, ये क्या है. So just to check your understanding on these terms, terminologies, they may ask you these questions. So इनमें भी आप
तरह रहना, because you can see what kind of questions they will ask. इन जॉब सेट्स हमको दिखा देंगे, कहाँ कहाँ जाके आप पूछ सकते हो कि what are the typical questions they ask when you go for a data analysis job role, right? उसमें आपको पूरा लिस्ट आएगा कि इस टॉपिक्स में आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए. So the interviewer may ask questions from any of these topics, right? They are just checking whether you have understood the concepts of data analysis. What is data analysis? में जो concepts रहते हैं उसमें आपको एक familiarity कितना है वो check कर रहे हैं. Now, scenario based questions. So, when you go for the interview, many times they want to check whether you are confident, whether you are able to openly express your thoughts and feelings while you are in a group of people. वो भी check करते हैं. So, कई बार first round होने के बाद they may say that you may have a group discussion also. So group discussion में एक example दे दिया, is a current data of the consumption pattern of a retail company in a region X. एक region में retail company की consumption data, क्या क्या consume करते हैं customers, and they want to launch a product A based on the past data they have. पुराने डेटा को लेके एनालिसिस करके they want to find out if we can launch, if we can introduce a new product in that region, right? So you can tell us whether it makes sense to launch a product in region X with particular demographic. Demographic means the age है. आप इसको क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनको you will come up with the points. आप अपने थॉट्स आपका जो दिल में आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके कि आप अपना मतलब बता दोगे अपने पॉइंट्स उनके सामने. So through these kind of group discussions, what they are trying to analyze, आपकी qualities वो क्या क्या चेक कर रहे हैं through the group discussions, आपकी confidence level. अब अगर 10 लोग बैठे हुए ग्रुप में, आप कितना ओपनली अपने थॉट्स को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, कितना ओपननेस में आप कॉन्फिडेंटली आप बोल पाते, कम्युनिकेट कर पाते. देन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपकी थॉट्स में कितना क्लैरिटी क्लियर है आपके थॉट्स में कि नहीं, या आप वेगली कुछ फेंक रहे हो उनके साथ. देन एनालिटिकल स्किल्स, आप डेटा एनालिसिस कितने तक डीपली कर सकते हो, व्हाट इज योर स्किल्स ऑफ डेटा एनालिसिस. देन लिसनिंग स्किल्स क्या है, हाउ वेल यू कैन लिसन टू अदर्स. अगेन अपना ही बोले जा रहे हो, यू आर नॉट गिविंग चांस फॉर द अदर्स टू स्पीक, व्हेन दे आर टॉकिंग यू आर नॉट लिसनिंग. वो देखेंगे कितने आप दूसरों को सुन पाते हो. देन नेगोशिएशन स्किल्स, राइट, नेगोशिएट करना किस तरीके से. देन परसुएशन एबिलिटी फॉर द स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स है उनका कितना परसुएट करोगे. परसुएशन स्किल्स बेसिकली आता है व्हेन यू आर गोइंग टू सेलिंग स्किल्स, सेल करने जाते हो, किसी अपने पॉइंट को दूसरों से बाई कराना चाहते हो, कितना आप परसुएट करते हो उनको टू एक्सेप्ट योर पॉइंट. देन पार्टिसिपेशन एबिलिटी, आप कितना ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाते हो, अपने आप को इन्वॉल्व करते हो उस ग्रुप डिस्कशन में. एंड एक्सेप्टिंग अदर व्यूज, यू हैव टू हैव ओपन माइंड टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट्स आल्सो, अदर्स व्यू पॉइंट आल्सो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मतलब है more than one people are there. Say for example 5 to 10 people in a group, every individual have some points to say. आप कितना ओपनली उनके व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हो, और उसके खिलाफ कुछ पॉइंट्स आपको बोलना है, कितना ओपनली आप उनको एक्सप्लेन कर पाते हो. सो दिस इज वन मेजर एक्टिविटी विच एवरी HR एंड द इंटरव्यूअर्स विल कंडक्ट टू चेक गेज कि हम जो लेने जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उनमें ये क्वालिटीज कितना तक अच्छा है, क्लियर है, whether they are good at it or not, right? You do you get me? Do you have any doubts you want to raise your hands? Hello, are you all good? Yes, ma'am. Hello, Yes, ma'am. Yes, there's ma'am. nobody. I mean, initially मैंने 20 लोग देखा था, अब सब खत्म होते होते 11 लोग आ गए. Are you all hungry? I'm sorry, we have taken your No, ma'am. lunch time, I Actually, guess. This is the time for no, lunch. no. So you can say that we are Yeah. hungry, but the session is interesting, so we are enjoying it. And Okay, some of thank you us have so much. classes Thank too, you. ma'am. Correct, correct. Okay, I will just finish quickly, another 10, 15, 10 minutes maybe. I No, no. mean, We these are we are very light. fine. No, we are Yeah, so fine. you have to go through these sites,
yeah, these are the some of the sites you can go to check what kind of questions they may ask, in the data analysis analyst interviews may. And if you go to a site called glassdoor.co.in, उसमें क्या है ना, कई सारे लोग हैं जो एम्प्लॉयज, करंट एम्प्लॉयज जिन्होंने पहले डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया था, उनकी इंटरव्यू, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, सो दे विल गेट एन आइडिया about what are the commonly asked questions for this particular job role. And they will even, you'll even share, they'll even share the kind of salary you will get as a fresher when you go to these companies. एक glassdoor.com है जो पूरा वर्ल्ड का, लाइक यूएस, यूके, उनमें इंटरव्यूज क्वेश्चंस देखते हैं. अगर आप co.in करोगे, बिकॉज वी आर concerned with India, so you go to co.in and go to that site and check what kind of questions they normally put to the candidates, and what kind of उसमें वो भी देते हैं कि what kind of answers you need to give. So थोड़ा बहुत अपना preparation आप करते रहना, right? So that you don't know when you will get the right opportunity to get into a right company, right? Keep your preparation, जारी रखना अपने preparation, right? ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस में क्या है, ये अभी तक हमने देखा था कि इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, इंटरव्यू के पास भी, हमारे पास भी उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, राइट? सो इट इज वेरी एलिजिबल टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपके दिमाग में कुछ उनके लिए क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क कि व्हाट आर द ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स, अगर इंटरनल एक्सटर्नल आप प्रोवाइड कराते हैं हमको. कई बार क्या होता है, इंटरव्यू ज्वाइन करने के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए कई सारे इंटरनल ट्रेनिंग्स या एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको स्किल अपग्रेड करते हैं. यू ज्वाइन एज अ डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा एनालिस्ट, they will enhance your skills by giving internal training or external training. They may even next level तक ले जा सकते हैं आपको. After 1 year or 2 years of working there, they may make you a senior analyst also. So they will give you, facilitate all those learnings to you, so that you can upgrade your skills once you join the organization. Then career development opportunities. अब आप पूछ सकते हो, सर मैं अभी I'm joining as a junior data analyst, what are my growth opportunities in the company after, if I put in some 2 years and 3 years, where do I see myself, है ना, क्या next level मेरे को क्या मिलेगा. And types of projects and responsibilities assigned to data analyst, right? क्या क्या projects में काम करते हैं वो, what is the reporting structure, if you want you can ask them. You need to politely ask, so what is the kind of reporting structure है. कई बार होता है ना, flat structure होता है, एक ही बॉस होता है, बाकी सारे उसके अंडर रहते हैं. और बिग कंपनीज में जाओगे तो देयर इज अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, राइट? पूरा सीईओ है, उसके नीचे कुछ हेड्स है, उसके नीचे कुछ हेड्स है. यू मे कम अंडर द फोर्थ और फिफ्थ लेवल, सो यू कैन चेक विद देम व्हाट इज द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल. यू नो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? हैव यू हर्ड ऑफ इट? हेलो? स्कूल्स में Yes, आपका ma'am. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? स्कूल्स, What? व्हेन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रहते थे, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? Ma'am, it Performance. is somewhere like We are increment. improving on the studies, and the marks are improving or not. How the परफॉर्मेंस student. अप्रेजल इज, आप स्कूल में रहते थे, एंड ऑफ द ईयर आपको एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आप देते हो, मार्क्स आते हैं, बेस्ड ऑन दैट दे विल प्रमोट यू टू दी नेक्स्ट लेवल. वो फ्लैट है ना, अगर आपने इतने मार्क्स ले लिया तो नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो. लेकिन कंपनीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, आपकी आपने जो टेक्निकल डोमेन में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, plus other behavior, how you are behaving with the other team members, how you are taking extra initiative in the organization. अगर किसी दिन बोल दिया कि वो दूसरा बंदा नहीं आया, आपको थोड़ा 2 घंटे एक्स्ट्रा करना है, so how you put yourself into those situations. हाँ, I'm ready to work sir, 2 घंटे क्या हम 3 घंटे भी कर लें. So all these qualities they see in a person, and then based on that they do the performance appraisal. Based on the appraisal, they give you rating A, B, C, D, like that. So for every grade they have
some of the companies have increment policy. Suppose you fall under A grade, you get an increment of 10%. B के ऐसे slabs में रखते हैं. So performance appraisal is basically to evaluate how you have performed in the last 1 year. वेर इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वो भी बता सकते हैं कि आप इसमें स्ट्रांग हो, लेकिन इस एरिया में आपकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यू वर्क ऑन इट एक्सेट्रा. अगर somebody who is not performing at all, they are not meeting the deadline, they are not sticking to their schedules, वो बोल सकते हैं कि आपकी हमारी जरूरत नहीं है, प्लीज टाटा बाय बाय. ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम भी बोल सकते हैं या उससे पहले भी उनको निकाल सकते हैं. सो दे सी योर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम डे वन. आप कितना प्रोडक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपका आपका गेज करते हैं फ्रॉम डे वन. आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो 1 मंथ ट्रेनिंग देंगे, 1 मंथ आपको मेंटोर देंगे, जो उसके अंडर आप काम करोगे, सीखोगे सब कुछ. देन दे विल पुट यू इनटू दी फील्ड, आप काम पे चले जाओ, आप अपने आप काम करो करके. सो दे विल सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग. देन प्रोफाइल ऑफ द स्टाफ्स. प्रोफाइल मीन्स वहां पे जो को वर्कर्स है उनकी व्हाट काइंड ऑफ रोल्स दे आर इन, एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज करंटली यूज्ड इन द कंपनी. आप पूछ सकते हैं कि सपोज आपने एक्सेल में काम किया, वो टैबलो में काम करा, आप पूछ सकते हैं सर आप कौन सा टूल्स यूज कर रहे हो डेटा एनालिसिस के लिए, ऑल दैट. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. अभी आप ये क्वेश्चन जो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, मेरा इंटरव्यू मैंने दे दिया, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट आप उसी समय भी पूछ सकते हैं. जब आप क्लोज करते हो, इंटरव्यू हो जाता है सब कुछ, तब देन ऑल्सो यू कैन आस्क हिम. ओके, if not immediately. So these are some of the questions you can ask. लेकिन आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, यू गो प्रिपेयर्ड. कि अगर वो बोलेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, देन यू कैन शूट दिस क्वेश्चंस. और you may politely say sir I have some questions, may I ask you, take their permission. If you can ask, then you ask the questions. Don't throw the question just like that. Okay, you need to take the permission, can I ask you sir. So these are some of the questions which you can ask them. Not necessarily आपको कोई questions नहीं है तो पूछने की जरूरत नहीं है. Just because पूछना है मत पूछो. If you don't have any questions, you can say no sir, thank you so much. Okay, the next thing is what creates a bad next one, Rupa. What creates a bad impression? So everybody, when you go for an interview, Rupa, yeah, when you go for an interview, everybody look at how impressive you are. अगर आपका टेक्निकल में बहुत ही रूपा नेक्स्ट स्लाइड में दे दो. हेलो हेलो हेलो, इज रूपा दे नेक्स्ट. हेलो, okay, bad impression kya, what creates a bad impression is poor personal appearance. I'm just giving you this one. Poor personal appearance is आप shabbily dressed हो, बाल बनाया नहीं, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, nails में नाखून में गंदगी है, there's a bad breath coming from your mouth. All these are bad poor personal appearance. आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा. Whenever you go for an interview, you please neatly properly dressed. ओके, वेयर अ नीट एंड आयर्न. उस दिन आप बाहर पैसे दे के आयरन करके, अगर घर पे आयरन बॉक्स है, प्रेस मशीन है, कपड़े प्रेस करके नीटली बना के चले जाना. नेगेटिव एटीट्यूड, डोंट यूज नो आई कांट डू, नो आई डोंट नो, ऐसे वर्ड्स ज्यादा देर यूज मत करना. डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स एट ऑल. Okay, then lack of interest in and enthusiasm. When you are attending an interview, don't show your body language is very important. बॉडी में वो दिखना नहीं चाहिए कि अरे यार मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे सेंटर ने भेज दिया, मैं आ गया. डोंट शो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन फ्रंट ऑफ देम. आपकी फेस से वो फीलिंग नहीं आना चाहिए दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, यू आर नॉट enthusiastic about this job. Lack of preparation is a major bad impression. Like आप अगर आपने बोला है कि मैंने डेटा एनालिस्ट का 6 मंथ्स का कोर्स किया है फ्रॉम AIF, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ डेटा सेट, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, that means
means you are not prepared well for the interview, right? Poor knowledge of the role. आपका data analyst क्या करता है, उस role के बारे में भी, responsibility के बारे में आपको knowledge होना चाहिए. आप लोग AI tools तो जानते हो ना, चैट जीपीटी वगैरह मालूम है ना, आपको सुना होगा ना. उसमें आप टाइप करो व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट इन कंपनीज. आप उसको देखो, उसमें पूरा पॉइंट्स दिखेगा, वो पॉइंट्स आप नोट कर लेना. सो दीज आर द responsibilities. Or any site, you go to any job portal, you will get the information about what is the role of a data analyst. And failure to give concrete examples of skills. अगर आप बोलते हो मैंने एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाया और पाइथन में प्रोजेक्ट बनाया, अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में एग्जाम्पल के साथ अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनको, दे विल नॉट बाय योर थिंग्स, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू एज एन एम्प्लॉय. जो भी आप बोलते हो उसको आपको सब्सटैंशिएट करना है विथ गुड एग्जाम्पल्स, राइट. उनको बताना है कि ये प्रोजेक्ट हमने किया था, ये चैलेंजेस हमने फेस किया था, इसको हम इतना ओवरकम किया. वी हैड अ टीम ऑफ 10 people, ईच वन हैड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसे आपको कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना उनके साथ. ओवर एम्फोसिस ऑन मनी एंड रिवॉर्ड्स. डू नॉट, that time do not ask for, when you go for the interview, do not ask how much money your salary you're going to pay me, what are the weekly off, what is the rewards if I perform well in my job, is there any awards or rewards you give. Do not talk about that at the time of interview, right. वो आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, then that point comes in the HR round. When you clear the interview, only this point comes about the salary and everything. So don't ask about money or rewards. लैक ऑफ करियर प्लान. आपको मुझे क्या करना है इन द नेक्स्ट 5 years, आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज योर करियर प्लान. अगर आप करियर प्लान के बिना जाओगे, that is also not showing your that what you want to become in life, right. आपका next 5 years में आपका क्या बनना है, क्या सपना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए. When you go to the interview, they will ask you what, where do you want to see yourself before, like, in the next 5 years, what do you want to become. You can't say मैं 5 साल में एक बड़े कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, ये बड़े कंपनी का हेड बनना चाहता हूँ. नो, द ग्रोथ हैपेंस स्लोली, राइट. यू से आई वांट टू गेन एक्सपर्टीज इन माय रोल. ओके, 2-3 साल में ये बनना है, नेक्स्ट लेवल पे आई वांट टू बिकम अ मैनेजर. ऐसे ग्रेजुअली होता है, एकदम सीईओ नहीं बनता है 5 साल में, राइट. सो यू हैव टू ग्रो ग्रेजुअली. Helpful tip before the interview, just this ma'am has already told you, learn about the company. जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो उसके बारे में स्टडी करो. व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स, हु आर देयर क्लाइंट्स, क्या प्रोजेक्ट्स वो करते हैं, कंपनी कहाँ कहाँ है, इज इट अ इंडियन बेस्ड कंपनी और इट्स अ मल्टीनेशनल. ऑल दोज इंफॉर्मेशन you should have when you go for the interview. Read the job description multiple times to have clarity. जो job description दिया है, suppose if it comes through your प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, प्लेसमेंट हेड जो भी आपका है उनके थ्रू आता है, एवरी कंपनी विल शेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन. ये वाला जॉब नेम ऑफ द डेजिग्नेशन इज दिस, दिस इज द जॉब रोल करके वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो. आप चेक करो, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल, वो भी चेक कर लो. रिहर्स द आंसर्स फॉर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे what explain yourself और introduce yourself. so उसमें क्या क्या आपको बोलना चाहिए, वो सब आप ना मिरर के सामने खड़े होके आप रिहर्स करो, मुझे किस तरीके से आंसर देना है. राइट इट डाउन द पॉइंट. आप लिखने से ना आपको और याद रहेगा. ओके, बिकॉज लाइक आप जैसे गूगल करके रीड करते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता है. द सेम थिंग इफ आई राइट इट डाउन एज पॉइंट, जैसे मैडम ने बोला लिखो लिखो लिखो, लिख के करोगे, you it will be permanent in your mind. I'm so sorry. Go prepared your work examples. अगर पहले आपका एक्सपीरियंस है उस प्रोजेक्ट, उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप नॉलेज होना चाहिए. प्रिपेयर करके जाओ कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया. अगर आप फ्रेशर है, आपने अपने सेंटर में प्रोजेक्ट्स के दौरान जो आपने किया होगा काम, उसके बारे में आप अपना डिटेल्स रखो. हैव स्मार्ट क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर्स के लिए. स्मार्ट क्वेश्चन, सर व्हाट आर, जैसे हमने दिखाया था, which software you are using, what tools you are using,
Okay, what is the delivery time of the project, कितने देर में देते हो? This is so small. Don't ask what is the salary, कितने दिन छुट्टी मिलेगा, साल में कितने दिन छुट्टी होता है. Don't ask such questions, right? You should not be. हाँ, and then prepare the reference list. Suppose कई बार वो इंटरव्यू के टाइम पे ही आप अगर सिलेक्शन हो जाते हो, they may say that fill this form for me. उसमें रेफरेंस लिस्ट मांगते हैं. Have some पीपल्स रेफरेंस लिस्ट हैंडी, अपना उनका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी, फोन नंबर, ईमेल आईडी सारे लिख के रख लो, ताकि अगर तुरंत उनको देना होगा तो यू कैन गिव इट टू देम देन एंड देयर. सो दीज आर सम ऑफ दी बिफोर इंटरव्यू टिप्स है. जाने से पहले जो आप टिप्स करना है, ध्यान रखना है. Now during the interview क्या होगा, these are, I mean, these things you must have heard from your placement coordinator time and again. मैं दोबारा रिएटरेट करती हूँ. जितने बार भी आप देखोगे ना, उतने बार आपको योर रेज्यूमे, राइट, रेज्यूमे की कॉपीज ले जाओ इन केस दे आस्क यू टू सबमिट योर रेज्यूमे, राइट. बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव. ठीक है, ये ठीक है. यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब. There are two things can happen: either you clear the interview, you don't clear the interview. But all that you can have is be confident about yourself. आपकी स्किल्स और आपकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, और बी पॉजिटिव. डोंट थिंक दैट, oh, will I clear the interview or not, will I clear the, don't go with a negative mind. Say that I am confident, I have all the technical knowledge with me, I am going to clear the interview. Be positive. अगर आप बोलते ही जाओगे I am going to clear the interview clear clear clear, so that positive thoughts जो आपके माइंड पे ना, that will work. Okay, the nature will manifest itself कि आपके जो positive thinking है, that will get manifested in your life. जो भी आप positivity रखते हो. Be courteous. चाहे वो प्योन हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, इट इज, देयर इज नथिंग, नो हार्म इन विशिंग देम गुड मॉर्निंग, राइट. जब एंटर करते हो, विश गुड मॉर्निंग टू द सिक्योरिटी गार्ड और द रिसेप्शनिस्ट. दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ऑल डूइंग देयर ड्यूटी. जस्ट बी courteous विथ एवरीबडी. एंड वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बी पॉजिटिव एंड ऑथेंटिक. जो भी आप डेटा दे रहे हो, you need to be authentic. Don't fake any information, don't give any fake information about yourself, about your project, about the course, whatever it is, right. Be truthful in your answer, right. Do not give any I mean untruthful answers. Be truthful. Whatever has happened with you, whatever project, whatever, you took the job, you were there for 6 months, you left the job, you're jobless right now, searching for new job, whatever it is, tell them clearly and truly, right. रिलेट योर आंसर्स टू योर स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट. आपकी जो आंसर्स, आपके क्वेश्चंस की आंसर्स और प्रोजेक्ट्स डिटेल्स के बारे में जो एक्सप्लेन करोगे ना, वो आपकी स्किल्स और आपकी अकम्पलिशमेंट, आपने अभी तक जो अचीव किया है, उसको रिलेट होना चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ काम किया ही नहीं है और बड़े बड़े उनके सामने फेंक रहे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मैंने यूएस क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट किया, मैंने यूके क्लाइंट से. डू नॉट फेक थिंग्स, राइट. यू हैव टू रिलेट योर स्किल्स. वो पता चल जाएगा. अगर आपकी स्किल्स कुछ भी नहीं है, अगर आप बोलते कि मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, दे कैन नॉट रिलेट इट. अगर आप टेक्निकली अच्छा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बोलोगे मैंने प्रोजेक्ट किया है, यू कैन रिलेट इट, राइट. नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट यू आर टॉकिंग बिग अबाउट योर अकम्पलिशमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट इट. यू मे नॉट गेट द जॉब. बी कंसाइज एंड फोकस्ड इन योर आंसर. आप जो आंसर दोगे, डू नॉट गो एट लेंथ, मतलब फुल स्टॉप के बिना बोलते मत जाओ. बी कंसाइज. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे, उसका आंसर देख के क्लोज करो, बस. डू नॉट ड्रैग इट, राइट. आंसर को ड्रैग करते मत जाना. टाइम, टाइम इज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर. आप टाइम भी देखना है कि कितने टाइम आप लेके कंप्लीट करते हो. दे डोंट हैव सो मच टाइम. सपोज अब 100 लोगों का इंटरव्यू करना है, दे विल नॉट हैव, दे विल कट यू शॉर्ट. भाई पॉइंट पे आ जाओ. आप डोंट गिव मी ऑल दी स्टोरी, जस्ट कम टू द पॉइंट. दे विल कट यू. सो आप पहले से ही टू द पॉइंट आंसर करना. डोंट ड्रैग दी आंसर्स. नेक्स्ट रूपा. नेक्स्ट इज
what to wear for the job interview is very very important. As I told you before, technical skills अगर आपको 50% कॉन्फिडेंस देता है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आप कैसे दिखते हो, that gives you a confidence of 50. Other rest of the 50% depends on how presentable you are, how smart you are looking for while you're going for the interview, right? So both technical skills, your confidence and your presentation helps you in clearing the interviews. You only get one chance to make the first impression, है ना? एक ही बार बुलाएगा इंटरव्यू के लिए. That is the first and the last impression, right? First impression को ही आप उनका अच्छा बना दो, right? The clothes you wear are the first part of that first impression. जो आप कपड़े पहन के जो जाते हो, that is what they see. The first thing they see, they gauge you from top to bottom. सर से लेके पाँव तक आप गेज करेंगे आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, right? So dress to impress, right? Dress करो impress करने के लिए. A business suits, many a times people wear business suits to go and attend the interview. Yes, I would not recommend a business suits when you are going in the summer in Delhi, because it is very hot. You cannot wear the suit and go. Maybe you can wear a formal pant and a formal shirt and a tie would do. Tie भी नहीं है, कॉलर बटन, कॉलर तक बटन, कॉलर को छोड़ के बटन बंद करके you can wear the shirt and the pant with the neat belt and the shoes will do, right? We'll discuss about the previous. अब it shows that you care about making a first. अगर आप ठीक ठाक बन के जाओगे, ड्रेस करके जाओगे, they will think that you are very much concerned about your first impression, right? First impression is how you, before even you open your mouth to answer the questions, interviewer क्या देखता है आपका, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे दिखते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो देखता है. उसके बाद नेक्स्ट कम्स योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल नॉलेज क्या है, बाद में वो देखते हैं. ठीक है. Thousands of people are eliminated as job candidate because they were not dressed appropriately for the interview. हम लोगों ने कई organizations में काम किया है. We also conduct interviews for candidate. We reject them if they come in jeans and t-shirt, casual shoes में आते हैं, hair is not done properly, they are wearing all tattoos all over. Tattoos डालना, I mean, nobody is stopping you in these kind of jobs, right? But अगर इंटरव्यू में जाते हैं, try to hide the tattoos. बाद में आप जो भी पहन के जाते हो, it doesn't matter, but while going for an interview, try not to reveal all the tattoos, you know, close करके चले जाना. So this is the dress code for women. Next slide, Rupa. दिस इज द ड्रेस कोड फॉर वुमेन, राइट? वेस्टर्न ड्रेस कोड भी आप पहन सकते हैं, या सलवार कमीज इंडियन ड्रेस कोड भी पहन सकते हैं. यू कैन गो इन अ साड़ी ऑल्सो, बट सी दैट यू आर नॉट वेयरिंग हैंड द रिस्ट फुल ऑफ बैंगल. चल 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 आवाज आ रहा है, यू नो, बड़े बड़े कान के डैंगलर्स, ये सब देखिए. नीटली ड्रेस, लुक एट दीज टू फीमेल्स हाउ दे आर. नीट प्रोफेशनल हेयर स्टाइल, very light makeup, little or no jewelry, लाइट कलर शर्ट. आई एम वेस्टर्न ड्रेस की कोट बात कर रही हूँ. सूट्स विथ फुल स्लीव्स, क्लोज बटन्स, रिस्ट वॉच, नी लेंथ स्कर्ट, प्रोफेशनल कंजर्वेटिव शूज. डोंट वेयर अ वेरी हाई शूज, डोंट वेयर अ पेंसिल हील शूज, जो पॉइंटेड शूज होता है, हील शूज, डोंट वेयर दैट, right? Sometimes if you are comfortable you can wear it. Indian dress में वो दिखा रहे हैं, but if you are comfortable you can wear it, but see that it doesn't make so much of noise when you walk. Most of the time these pencil shoes है ना, टक 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 आवाज करता है when you walk. So that may be sometimes irritating to the people, but see that it doesn't make noise. So even in the Indian dress code, maybe neat professional hairstyle, light makeup, again no jewelry or little, cotton kurti, full half sleeves, conservative colors. Don't wear like dark pink, ये वो conservative है, black, grey, blue, white ऐसे करके जाना. Knee length kurti, leggings and professional conservative shoes. Next slide, dress code for men. Next slide, Rupa. So this is like you can wear the color भी mentioned है. बीच कलर पैंट है तो उसके कौन से कलर के साथ आप मैच करते हो शर्ट, और यू कैन वेयर ब्लैक पैंट, उसके साथ कुछ कलर्ड शर्ट आप पहन सकते हो. नीट हेयर कट, क्लीन शेव, फॉर्मल टाई, क्लीन प्रेस्ड शर्ट, प्रेस्ड इज आयरन शर्ट, क्लोज बटन्स, फॉर्मल बेल्ट, रिस्ट वॉच,
formal belt and formal pant, socks, and don't go without wearing a socks. आपको दिख जाता है अगर पैंट बैठने से थोड़ा भी पैंट ऊपर होता है एंकल से दिख जाता है whether you are wearing a socks or not. So keep at least one or two sets of clothes aside only for wearing for the interview purpose. Okay, don't mix it with the rest of the clothes, other clothes. Then after the interviews, when you finish the interviews, next slide, Rupa. After the interview, say thanks to the people who interviewed you, thanking them for their time and consideration of you for the position. Right? Thanks for calling me for the interview. Thanks for your time. You may also write a thank you note. I mean, वो आजकल थोड़ा encourage नहीं करता है email के through लिखना because you may not know the email address also. That you may skip. However, be sure they are when if in case you are going to write an email, see that your grammar is correct, then ask for the next step. So interview खत्म होने के बाद sir what next step क्या है, you can ask, right? Then remember to be honest and be yourself, be the best version of yourself you can be. Wishing you all the best.